जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल चाहे कितने ही बड़े बड़े वकील कर ले, चाहे कितनी ही लॉबिंग सेटिंग कर ले, लेकिन उनके नेताओं के घोटाले इतने हैं, या कहें कि हर डिपार्टमेंट में घोटाला है कि एक से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन वो एक और घोटाले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया किसी तरह जोड़ तोड़ करके शराब घोटाले से निकले हैं। हालांकि अब वो हाई कोर्ट में मामला है और उस पर भी इन्हें डांट पड़ी है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी इनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा संकट है और ये गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन के साथ 6 और लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में एक बड़ा घोटाला किया है। इस मामले की जांच साल 2022 से चल रही थी और अब जब इसमें पुख्ता सबूत आ गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ चुके हैं, अधिकारियों और कंपनी मालिकों के बीच में बातचीत का खुलासा हो चुका है, सबूत मिल चुके हैं, तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, सत्येंद्र जैन को। मामला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है, जिसमें मंत्री से लेकर अधिकारी और कंपनी मालिक तक सब जुड़े हुए हैं, सबका गठजोड़ है। टेंडर में हेरा फेरी, एक कंपनी को फायदा पहुंचाना और उसके जरिए करोड़ों करोड़ हासिल करना। क्या है पूरा घोटाला, ये आपको बताऊंगी। साथ ही आम आदमी पार्टी के एक और नेता गिरफ्तार हुए, उनकी भी चर्चा करेंगे और हाई कोर्ट में क्या कहा गया है केजरीवाल सिसोदिया को, इस पर भी बात करेंगे। पहले घोटाला आप जान लीजिए, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की रिश्वत, इसके तो सबूत मिल ही गए हैं, बाकी और चीजें भी सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने 4 जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी ये लगाने के लिए 4 टेंडर निकाले। आपको ये मालूम है कि दिल्ली में कई जगह बड़े बड़े नाले बहते हैं और ये नाले यमुना नदी में जाकर मिलते हैं और यमुना नदी इससे गंदी होती है। और इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर नहीं लगे होते तो बड़े बड़े नाले, इनके कारण जमाव हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, छोटे छोटे और जगहों पर जो है नहरें निकल जाती हैं और गंदगी फैलती है। अब इसके लिए होता है कि सरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और ये नाले का पानी जो है ये उस एसटीपी से होते हुए जाए और यमुना नदी तक जाते जाते साफ हो, ताकि यमुना नदी जो है गंदी ना हो। अब अरविंद केजरीवाल ने दावे तो बड़े किए थे, यमुना नदी को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यहाँ पे शुरू कर देंगे, बोर्ड शुरू कर देंगे, लेकिन यमुना वैसे ही रह गई। कैसे रह गई? क्योंकि यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग पाए, जिनमें इन्होंने घोटाले किए, जिनमें इन्होंने जबरदस्ती इसकी लागत बढ़ाई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे ना लगे, लेकिन इनके घर पैसा जरूर पहुंच जाए। 4 टेंडर निकले थे। इन 4 टेंडर में इन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी से साठगांठ की, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यह सब आरोप एसीबी ने लगाए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, और सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही गिरफ्तार किया है, बाकी 6 लोगों को भी किया है। अब ये जो यूरोटेक प्राइवेट लिमिटेड थी, ये इसने टेंडर भरा, इसके साथ साथ 2 और कंपनियों ने भी टेंडर भरा, और जब टेंडर निकलता है तो 2 टेंडर यूरोटेक को जाते हैं, बाकी एक टेंडर दूसरी कंपनियों को जाते हैं। अब इस टेंडर में हुआ क्या, इसमें इन्होंने कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी जिन्हें सिर्फ यूरोटेक प्राइवेट लिमिटेड पूरा करती है। इसमें कुछ एक खास टेक्नोलॉजी की मांग की कि जिस कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही कंपनी जो है उसको ये टेंडर मिलेगा। और जो इन्होंने बदलाव किया उसके लिए कोई स्टडी नहीं की गई, कोई अध्ययन नहीं किया गया क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस तरह के टेक्नोलॉजी की जरूरत है या नहीं, इसकी कोई स्टडी नहीं हुई। बल्कि इसके कारण सरकार पर लागत और बढ़ गई और इन्होंने, यूरोटेक के पास वो तकनीक थी तो इन्होंने इसमें डाल दिया और यूरोटेक को वो टेंडर मिल गया। उसके साथ साथ इसमें जो कंपनियां थी उनके जो अनुभव थे वो अनुभव भी एक जैसे पाए गए। ताइवान में काम करने का अनुभव, अब किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक जैसा कैसे हो, उसमें भी झोल था। और जब विजिलेंस डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंची कि शक हुआ कि कुछ टेंडर में गड़बड़ियां की गई है, जांच की, तो ये सारा काला चिट्ठा निकल कर आया। फिर इनसे पूछताछ की गई, पूरा प्रक्रिया देखी गई और उसमें फिर एविडेंस निकल कर आए कि कैसे अधिकारियों ने और मालिकों, जो कंपनियों के मालिक हैं, उनके बीच बातचीत हुई है, कंपनियों से चर्चा करके बदलाव किए गए हैं टेंडर में ताकि उन्हें फायदा मिल सके। अब इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं सत्येंद्र जैन के साथ वो हैं
दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ उदय प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा जो कि मुख्य आरोपी कंपनी है, और एक और कंपनी है श्रीजनहार, मेसर्स श्रीजनहार, उसके मालिक पंकज वर्मा। अब एएन एंटरप्राइजेस और श्रीजनहार, ये दो कंपनियां, इनकी क्या भूमिका है? इनकी भूमिका है यूरोटेक का पैसा, रिश्वत का पैसा अधिकारियों तक पहुंचाना। अब ये जो उदय प्रकाश राय जो सीईओ पकड़े गए हैं, इनके पास और इनके रिश्तेदारों के पास कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 52 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया था। ये पैसा रिश्वत का था। अब इसमें नागेंद्र यादव जो हैं, जो एएन एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए हैं, उनकी इसमें भूमिका थी। उनके जरिए ट्रांसफर किया गया और इस पैसे को घुमाने की कोशिश की गई कि डायरेक्ट यूरोटेक से नहीं आएगा, किसी और से आएगा, ताकि संदिग्ध ना लगे। अब ये पैसा कहां तक गया है? ऐसा तो है नहीं कि उदय प्रकाश राय अपने ही सब किए जा रहे थे। सत्येंद्र जैन को पकड़ा है तो कहीं ना कहीं एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को इसका लिंक मिला होगा कि इन तक भी पैसा पहुंचाए, इनकी सहमति से हुआ है। और सत्येंद्र जैन के पास अब उन तक डायरेक्ट पहुंचने के क्या लिंक मिले, ये अभी सामने नहीं आया है। हो सकता है कि एसीबी के पास इसके प्रमाण हो, लेकिन पहले वो पूछताछ करके कुछ चीजों की पुष्टि करना चाहती हो, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है ताकि इनकी न्यायिक हिरासत मिल सके। इस मामले में ईडी ने भी जांच की थी और ये 1 करोड़ 52 लाख की जो मनी ट्रेल थी, ये उसमें पकड़ी गई थी। अब कितना बड़ा घोटाला, आप समझिए कि ये दिल्ली से इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जब आए थे तब नंबर जारी करते थे, कोई आपसे रिश्वत मांगे तो फोन करें, कोई आपसे रिश्वत मांगे तो वीडियो बना ले भेजें, एक आवरण दिखावा कि फोन नंबर जारी कर दो, बड़ी बड़ी बातें कर दो, पोस्टर लगा दो कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मंत्री नाक के नीचे करप्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले में फंसे हुए, किंग पिन उनको करार दिया गया। अब ये ट्रायल कोर्ट से किसी तरह ये लोग वहां से बरी हुए हैं, लेकिन अभी हाई कोर्ट में इनकी हालत खराब है। तो इनके हर एक लगभग बड़े मंत्री जो है किसी ना किसी चीज में फंसे। सिसोदिया शराब घोटाले में, सत्येंद्र जैन के ऊपर तो कई आरोप हैं। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है उनके पास जो था जिसमें घोटाला ना क्यों, उनके पास जो डिपार्टमेंट है सब में घोटाले सामने आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री थे, अब ये जल बोर्ड का आ गया, और भी कुछ उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और वो तो लंबे समय से जेल में थे, इस्तीफा तक नहीं लिया गया था, जेल में चंपी करा रहे थे, मसाज करा रहे थे, उनके वीडियो सामने आए थे। तो इनके मंत्री जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। अब अरविंद केजरीवाल बहाने बना रहे हैं, ये तो अमित शाह के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। अरे आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, कहां तक झूठे आरोप है? शीश महल का घोटाला अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद है। एक चीज झूठी होती है, किसी के ऊपर लगाए गए आरोप, एक मंत्री पर, 2 मंत्री पर, आपके लगभग आपके बड़े नेता डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, और आपके डिपार्टमेंट से इतने बड़े बड़े घोटाले निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें आप जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल, इनके नेता, ये जो सोच रहे थे कि शराब घोटाले के बाद बच गए और सत्येंद्र जैन को पंजाब में मजा करने भेज दिया था, तो इनके पाप जो है अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसीलिए इन्हें जांच और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता हैं जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, ग्वालियर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है श्रीचंद बोरा को। उनके ऊपर आरोप है कि जमीन हड़पना, फर्जीवाड़ा करना। वो आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल मेंबर हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ही नेता राकेश कुमार ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि श्रीचंद बोरा ने आम आदमी पार्टी का दफ्तर बनाने के नाम पर जमीन हड़पी है और फर्जीवाड़ा किया है। अब ऐसे ऐसे तो इनके नेता जगह जगह से पकड़े जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल कभी एसीबी को जिम्मेदार ठहराएं, शाह को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन आपके काले कारनामे जनता के सामने हैं और कोर्ट में भी इन्हें डांट पड़ी है। कोर्ट में शराब घोटाले के मामले को घसीटना चाहते हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई चल रही है, जज मनोज जैन है, उनकी बेंच में इसकी सुनवाई है और इन्हें सीबीआई के कुछ अतिरिक्त जवाब सीबीआई ने दाखिल किए थे, उस पर जवाब देना था, लेकिन ये लोग जवाब नहीं लाए। जज भी नाराज हो गए कि आप जो है इतना इस मामले को क्यों खींच रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं लाए, अब इन्हें और समय चाहिए। अब इस पर जज ने इन्हें कहा कि आखिरी बार आपको समय मिल रहा है 4 हफ्ते का, फिर अक्टूबर में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आप सीबीआई ने जो जवाब दाखिल किए हैं उस पर अपना पक्ष रखिए और फिर इस मामले पर
हम टुकड़ों टुकड़ों में सुनवाई नहीं करेंगे, सीधे सीधे सुनवाई होगी। एक बार आपके पक्ष को सुना जाएगा, फिर यहाँ पर जांच एजेंसी सीबीआई के पक्ष को सुना जाएगा। अब इस मामले पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। ये लोग डिले कराने की इनके तरीके होते हैं। जवाब दाखिल मत करो, आओ नहीं, पेशी में मत आओ, खिंचता जाएगा और फिर यहाँ पर इसमें समय लग जाएगा और हम कहेंगे देखो जी, हम अगर जो है कुछ हमने गलत किया होता तो क्या हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कोर्ट में चल रहा होता है मामला, दलीलें दी जा रही होती हैं। ये लोग अपनी तरफ से जवाब दाखिल नहीं करते हैं, जिसके कारण देरी हो जाती है। और ये सब देरी कराने के तरीके रहते हैं। लेकिन कब तक कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, तो वही बात है कि आप कब तक बचते फिरेंगे अपने इन गलत कामों से, अपने ऊपर लगे आरोपों से। कोर्ट में सुनवाई तो शुरू होगी ही और अरविंद केजरीवाल को इन आरोपों का सामना करना पड़ेगा। और अब तो सत्येंद्र जैन जिसमें फंसे हैं, उसके तार कहां तक जाते हैं? कि सिर्फ सत्येंद्र जैन तक ही सीमित था कि सत्येंद्र जैन को भी कहा गया था कि इस तरह से भैया लाओ, नोटों की गड्डी लेकर आओ, चुनाव लड़ने हैं, पार्टी को चाहिए। तो ये सब आगे जांच में अब खुलासा होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।